हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से तमाम ही पत्रकार साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई और मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। जो एसआईटी का जो केस है, हमारे वकील उसके ऊपर आपसे बात करेंगे, लेकिन जो अहम फैसले लिए गए, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एसआईटी बनी थी, डिफेंस कमेटी लड़ने का काम करेगी, इस तरीके का ऐलान किया गया था। वहीं दूसरी जानिब वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मरकज़ी हुकूमत ने लाई है, पास हो गया है, उस ताल्लुक से भी लड़ने का फैसला उसी वक्त किया गया था। आज मुल्क के हालात, महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने फैसला की है, उत्तर महाराष्ट्र नासिक रेंज में 5 ज़िले आते हैं: अहमदनगर, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव। ये 5 ज़िले के एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस लेने का फैसला किया गया है, जो 22 जून को मालेगांव शहर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। और चाहे हुकूमत के तरफ से या हुकूमत के अंदर शामिल पार्टियों की तरफ से या फ़िरका परस्त पार्टियों की तरफ से कभी आज़ान के लाउड स्पीकर का मामला आता है मस्जिद के, या जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है और जो नीयत खराब है फ़िरका परस्त तंजीमों की, सरकार की, जो मुसलमानों की वक्फ की गई प्रॉपर्टी के ऊपर जो नीयत खराब है, जो मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं, इस ताल्लुक़ से कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। और कॉन्फ्रेंस में लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर किस तरीके से मालूमात दी जा सके, एक दूसरे के राब्ता किस तरीके से हो सके, उनके ऊपर कोई मुसीबत आए तो मालेगांव किस तरीके से उनके साथ खड़ा रहे, अगर हमारे पे कोई मुसीबत आए तो वहाँ के लोग हमारे साथ किस तरीके से खड़े रहे। या आपने देखा कि जलगांव के अंदर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर एफआईआर हुई और अलग अलग शहरों में की जा रही है। और अभी मनमाड़ के अंदर जो एटीएस ने एक मस्जिद के ज़िम्मेदार जो चंदा जमा कर रहा था, उसके ऊपर एफआईआर की। ऐसे बहुत सारे मसाइल जो आज मुसलमानों के सामने है, इसके लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखने का फ़ैसला हमने आज की मीटिंग में किया है। और 22 जून को मालेगांव शहर में बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और वक्तों पर आप लोगों को बुलाकर ब्रीफिंग की जाएगी, मीडिया को मालूमात दी जाएगी। आज सिर्फ जो फैसला हुआ है, आज आपको मालूमात दी जा रही है। बोलो। मालेगांव शहर हमेशा से रहनुमाई का काम करते आ रहा है। यहाँ पीछे जो भी एमएलए गुजरे, उन्होंने इस शहर की रहनुमाई के साथ साथ महाराष्ट्र की रहनुमाई की। अभी हम देख रहे हैं कि मालेगांव के साथ साथ हमारे आसपास के ज़िले में मुसलसल एक
माइनॉरिटीज़ को तकलीफ़ देने का काम किया जा रहा है। मनमाड़ का वाक़या आप लोगों के सामने है कि वहाँ FIR हुई। अभी कोई बता रहा था कि पिंपरी चिंचौड़ में भी ऐसा हुआ। मतलब ये है कि आगे भी ये सब चीज़ें होती रहेंगी और हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ली जा रही है कि शुमाली महाराष्ट्र माइनॉरिटीज़ कॉन्फ्रेंस, उसमें सभी लोगों को बुलाया जाए, उनकी लीगल रहनुमाई भी की जाए और दूसरा क्या तरीका हो सकता है बचाव का वो भी उनको बताया जाए। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि नासिक हो या जलगांव हो, मनमाड़ हो, वहाँ पर लोग कोई मदद करने के लिए नहीं आता, कोई ऐसा कमेटी नहीं। जैसे हमने यहाँ एक कमेटी बनाई और वो कमेटी मुसलसल SIT जब से बनी है लोगों की रहनुमाई कर रही है कि लोग अपने कागज़ पत्तर सही कर लें। लेकिन दूसरे शहरों में ये नहीं होता, लोग डरते हैं, उनका डर और खौफ भी ख़त्म हो और हम कानून के दायरे में रहकर हमें क्या हक हमको मिला है वो हक पर हम काम काज करें। हम जब ये कमेटी बनाए थे उस वक्त भी हमने 2 सवाल रखा था। वक्फ के सवाल पर हमारा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से दाखिल है जिसका नंबर 25/493/2025 है। मगर उसके ही साथ साथ ये भी ज़रूरत हुई कि सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, फ़ैसला कब आएगा। उम्मीद यही है कि फ़ैसला हमारे हक़ में आए। मगर मदरसे, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, इन सब को अगर तकलीफ़ होने लगी, नोटिसें आने लगी, उस वक्त अगर हम इनके लिए कोई कोशिश करेंगे तो बहुत देर हो जाएंगी। इसलिए पहले से ही इन लोगों को बुलाकर इनके लिए सही रहनुमाई की एक कॉन्फ्रेंस की जाए। और ये कॉन्फ्रेंस जो है 22 जून को जो होने वाली है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और इस पर पूरे महाराष्ट्र की नज़र होगी। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र भर में ये मैसेज देगा कि हमें कानून के साथ, लीगल पॉइंट के साथ लड़ना आता है, लड़ना चाहिए। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि लोग अपने अपने शहर में कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपने लोगों की रहनुमाई करें, अपने लोगों के लिए कोशिश करें। ऐसा ना हो कि दूसरे शहर में लोग दूसरों को छोड़ दें। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है और मालेगांव शहर के लिए भी आगे कोई मुसीबत ना आए, उससे पहले रहनुमाई उनकी भी होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात पे मालेगांव में ऐसा हो गया कि मामूली गलती को बहुत बड़ी गलती जो है एजेंसियां बताती है। अभी चार्जशीट आई जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इतना हवा खड़ा किया गया था, चार्जशीट 1,500-2 हज़ार पेज की, उसमें एक भी ऐसी बात नहीं है, एक भी जो लोगों को आरोपी बनाया गया है ये नहीं साबित हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं। सिर्फ यही हुआ कि ये कागज़ में गलती हो गई, वो कागज़ में गलतियां भी ऐसी है कि अगर उसको सच मान भी लिया जाए तो वो फ़ाइन या पेनल्टी लगाकर उसको ख़त्म किया जा सकता। मगर उसके बाद भी 3-3.5 महीने से लोग जेल में हैं। मतलब बोलने का ये है कि मामूली हमारी गलतियों को बड़ा बना दिया जाता है, एक हवा खड़ा कर दिया जाता है और वो हवे का प्रेशर ऐसा होता है कि तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसलिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है। इसलिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ये तय किया कि 22 जून को एक बड़ा प्रोग्राम रखकर लोगों की रहनुमाई की जाए। हाँ बोलो। शौनी पुलिस स्टेशन की CR नंबर 40/2025 में 29 अप्रैल को 2000 से ज़ायद सफ़ाहत पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। उसका हमने मुतायला भी किया है और कल हम जो है मालेगांव शहर के एक सीनियर एडवोकेट मर्चेंट साहब की रहनुमाई भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़रिए ले रहे हैं। कल उनको हम चार्जशीट देने के बाद उनके साथ बैठकर ये तय करेंगे कि किसकी ज़मानत पहले रखना चाहिए। और 2 जजेस जिनके पास पहले ये मामला पेंडिंग थे, जिन्होंने ज़मानत रद्द की थी, उनके तबादले हो रहे हैं, तो उनके पास दाखिल करना है या हमको 1 जून तक रुकना है, इसकी भी जो चर्चा है कल हम मर्चेंट साहब के साथ बैठकर चार्जशीट में जो भी एविडेंस आया है उसके बारे में हम पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है फैसला करेंगे और इंशाल्लाह फिर मीडिया के ज़रिए हम आपको अगली बातें बता देंगे।